हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं निकेत सर आप सभी का स्वागत करता हूं राउत क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे हैलोएल्केन और हैलोएरिन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें हम लोग टोटल देखेंगे 10 सालों का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट है, चाहे जो रिपीट क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। इसमें हम लोग कन्वर्जन भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपसे बोर्ड में कन्वर्जन पूछा जाएगा। कुछ रिएक्शन दिए जाएंगे, उस रिएक्शन को बोला जाएगा कि कंप्लीट करके दिखाओ, या हम लोग देखेंगे कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसके आधार पर बोला जाएगा कि बताओ इसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखना और ध्यान से क्या करोगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। क्योंकि यह जो चैप्टर है आपका हैलोएल्केन और हैलोरिन, इसका यह फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग एमसीक्यू को देख रहे हैं। इसके बाद आपका अल्कोहल का चैप्टर का जो चैप्टर अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल्स है, उसका आपका फिर एमसीक्यू आएगा। देन उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। फिर उसके बाद हम लोग एमीन का देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में केवल हम लोग हैलोएल्केन और हैलोरिन के जो भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पिछले साल से पूछे गए हैं लगातार 10 सालों से, उनको देखेंगे। तो क्या देखने के लिए तैयार है आप लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है आपको कि अल्कोहल का सामान्य समूह क्या होता है। आप भी जानते हैं अल्कोहल को दिखाते किसके द्वारा है, तो अल्कोहल को दिखाते हैं हम लोग OH द्वारा। तो आप देखो ऑप्शन में किधर अल्कोहल में OH लगा हुआ है। ऑप्शन ए, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो आपको ऑप्शन डी दे रहा है, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर क्या सही हो जाएगी? OH, ये वाला सही हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हो अल्कोहल को हम लोग OH से दिखाते हैं, और जब इसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एल्किन के साथ क्या जोड़ देते हैं, तो इसमें हम लोग जोड़ देते हैं ऑल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम लोग? ऑल। क्लियर है? इसको दिखाते किसके द्वारा? OH। अगला क्वेश्चन की तरफ चले और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्या है? आपको पता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होती है? CHCl3 होता है। तो अगर हम CHCl3 को लिखें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसके पास कितने क्लोरीन है? 3। और इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका एक आएगा हाइड्रोजन और 3 आएगा क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ट्राई हैलोजन कंपाउंड। अब देखो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में बोला है आपका प्राइमरी हाइलाइट, जो कि नहीं होगा। दूसरा बोला है टर्सरी हाइलाइट, जो कि ये भी सही नहीं होगा। तीसरा बोला है डाई हैलोजन, जो कि ये भी सही नहीं होगा। चौथा बोला है टेट्रा हैलोजन। यहाँ पर सब मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर टेट्रा के जगह पर क्या होना चाहिए था? ट्राई होना चाहिए। जो क्लोरोफॉर्म होती है वो ट्राई हैलोजन होता है, इसके जगह पर क्या होगा? ट्राई, या ट्राई हैलोजन होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगी? ये सही हो जाएगा। आपको ही पता है क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ करते हैं? निश्चेतक ग्रुप में, यानी कि कह सकते हैं बेहोशी वाले दवा के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। या इसका उपयोग पहले जब ऑपरेशन किया जाता था तो ऑपरेशन को करने से पहले मरीज को यही एंटीसेप्टिक, क्या कह सकते हो आपको, स्मेल से इसको सुंघा कर लोगों को बेहोश किया जाता, देन उसके बाद ऑपरेशन सर्जरी किया जाता था, ठीक है, जो कभी बैन हो चुका है क्लोरोफॉर्म। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कार्बोनिल यौगिक को सामान्य सूत्र क्या होता है? द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में आते कौन कौन है? कीटोन और एल्डिहाइड। तो ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं एस्टर एल्डिहाइड का, ठीक है, CH3CHO। इसमें देखना कार्बन की संख्या कितने हैं, तो साफ साफ दिख रहा होगा कार्बन संख्या कितने हैं? 2। देखो एक बार हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 3 यहाँ, 1 यहाँ, टोटल कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ लिख देंगे 4। ऑक्सीजन कितना है? तो 1 है। अगर इसको हम लोग क्या करें, N के फॉर्म में लिखे, तो यहाँ पर देखना कार्बन संख्या अगर 2 है, यानी कि कार्बन संख्या अगर मान लेते हैं हम N है, कार्बन संख्या अगर N है तो हाइड्रोजन कितना है? इससे 2 गुना है, यानी कि 2N। और ऑक्सीजन क्या हुआ? 1। तो जो ऑप्शन में किधर है? CnH2n और O, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। तो कार्बोनिल यौगिक का सामान्य जो जनरल फार्मूला होती है वो होता है CnH2n और O, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि CH3 CH CH3 CH Cl CH3 का IUPAC। एक बार इसको क्या कर लेते हैं, हम स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आपको बोला है CH3 CH, और देखना जब आपके पास CH और CH3 के बीच में कुछ बॉन्ड नहीं लगता है तो इसका मतलब है कि CH3 इसी पर जुड़ा हुआ है, तो इसको इसी पर जोड़ देंगे। ये हो जाएगा CH3, इसके जस्ट बगल में है CH, और इस CH पर क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है, तो ये रहा Cl, ठीक है। उसके बगल में लगा हुआ है CH3। अब एक बार कार्बन का काउंटिंग करो, किधर से करोगे? जिधर से हाइड्रोजन नजदीक पड़े, तो 1 2 3 और ये रहा 4। बताओ क्लोरीन कितने कार्बन पाए? दूसरा कार्बन पर, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 क्लोरो
ठीक है। इसके बाद और कोई आया है, मेथिल आया, किस पर आया मेथिल, तीसरा कार्बन पर, 3 मेथिल, 3 मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन, और 4 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूटेन कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका 2-chloro-3-methyl ब्यूटेन। खोजो ऑप्शन में किधर है, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी, 2-chloro-3-methyl ब्यूटेन। ठीक, आगे चले अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। कह रहा है संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र। फिर से वही तरीका, आप कोई भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल को लो, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड को, एसिटिक एसिड को, जिसका फॉर्मूला क्या होती है, CH3COOH। कार्बन की संख्या गिनना कितना है, 1 और 2, तो 2 कार्बन ले लिए। हाइड्रोजन की संख्या गिनना 3 यहाँ 1 यहाँ, टोटल कितने हो गए 4। ऑक्सीजन गिनो कितना है, तो ऑक्सीजन की संख्या है 2। अगर इसको n के फॉर्म में लिखे फिर से वही तरीका, तो अगर हम 2 को n मान ले तो 2Cn, हाइड्रोजन उसका दुगुना है, दुगुने के जगह क्या लिखेंगे 2n, और ऑक्सीजन कितना है 2। तो जो ऑप्शन में किधर है, CnH2n और O2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे एक तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl का IUPAC है। तरीका वही, सबसे पहले इसको अरेंज कर दो, तो CH3 CH बोले हैं जब जब 2 कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड ना लगा हो तो समझेंगे वो कार्बन उसी से चिपका हुआ है। तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगी CH2, ये हो जाएगा CH2, और इस पर लग जाएगा CH। कार्बन की काउंटिंग आप इधर से करोगे, सिंपल सा बात है, क्योंकि क्लोरीन इधर से नजदीक आ रहा है। तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। कितना पर क्लोरीन आया, 1 पे। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो। ठीक है, इसके बाद मेथिल कितना पर, 3 पर, तो 3 मेथिल, 3 मेथिल। और टोटल कार्बन कितने हैं, 4। 4 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूटेन का। तो जो ऑप्शन में किधर है, 1-chloro-3-methyl ब्यूटेन, 1-chloro-3-methyl ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिनाइल हैलाइड, ये तो बहुत सिंपल है। बिनाइल हैलाइड जब वो वैसे कार्बन पर खोजो जिसके ऊपर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ हो, जिस पर डबल बॉन्ड लगा हो उसी पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक बार ऑप्शन को देखना, CH2 CH3HBr, इस पर ब्रोमीन लगा, जिस पर डबल बॉन्ड है उस पर नहीं लगा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस पर इसको देखना CH3CBr, हाँ ये लग रहा है कि ये ब्रोमीन इस कार्बन पर लगा है जिस पर डबल बॉन्ड लगा है, तो जिस पर डबल बॉन्ड लगा उस पर हाइड्रोजन लग गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बिनाइल हैलाइड। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। CH3CBr CH3 का होल 2 का IUPAC है। फिर से तरीका वही, पहले इसको अरेंज करो, तो CH3C, इसको ऊपर लग जाएगा ब्रोमीन और इसके बगल में लग जाएगा CH3। अच्छा CH3 2 है, तो इस पर एक और CH3 नीचे की तरफ लगेगा। अब कार्बन का काउंटिंग करो, किधर से करोगे, ओवरऑल बात है जिधर से कार्बन ज़्यादा न पड़े तो कार्बन ज़्यादा इधर से ही पड़ेगा। 1 2 3, देखना है एक बार किस पर क्या आया है, 2 पर ब्रोमीन आया तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो। और टोटल कार्बन क्या है, 3 गो है, तो 3 गो के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रोपेन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ऑप्शन में खोजिए किधर है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा मेथिल भी लगा हुआ है क्या, 1 2 3, हाँ एक मेथिल भी लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगी 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मेथिल। और टोटल कार्बन कितने हैं, 3 वाले को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपेन। तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर दिख रहा है। ठीक है, चले आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एल्कीन हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है, एल्काइल हाइलाइड आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन 3 अल्कोहल और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसमें सबका होता है, आप एल्काइल हाइलाइड का प्रयोग सबके लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एल्काइल हाइलाइड से बनाना है आपको अल्कोहल, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दो, ठीक है, तो यह अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपको बनाना है एल्काइल हाइलाइड से एल्कीन, तो एल्कीन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक्वस की जगह पर क्या ले लोगे, अल्कोहलिक ले लोगे। अगर आप अल्कोहलिक की वजह से अब क्रिया करा दोगे तो एल्कीन बन जाएगा। और एल्केन बनाने के लिए आप नॉर्मल हाइलाइड से क्रिया कराओगे तो आपका एल्केन बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सब। आप एल्काइल हाइलाइड से सब बना सकते हो।
चलते हैं आगे क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन ईथर का फंक्शनल ग्रुप? ईथर का फंक्शनल ग्रुप होती है, बीच में ऑक्सीजन आता है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आता है, बीच में ऑक्सीजन दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप। अब वो जो कौन सा ऑप्शन में बीच में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ROR। आगे तरफ चले। अगला क्वेश्चन बोला है कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को जलीय विलयन में जब गर्म करते हैं, सबसे पहला बात आप जानते हो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड क्या होती है, तो ये होता है आपका बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका विक्रिया कराना है जल के साथ। जैसे जल के साथ आप क्रिया कराओगे तो यह क्या होगा, यह फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा और जेकरा में OH जुड़ा है वहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। अब वो जो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन ए है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी है CH3SO4 जो कि नहीं होगा, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है फिनॉल जो कि ये वाला सही है। ठीक है, फिर से बोल दें, जब बेंजीन डाइजेनियम लवण को जल के साथ गर्म करोगे ना तो फिनॉल का निर्माण करेगा। ठीक है, या जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को आप वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, N2 बनेगा, HCl। ये नीचे इधर वाला तो जरूरत नहीं है, बस जो जरूरत था यहाँ तक। आगे तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं वो कंपाउंड होता है CCl4। इसका नाम क्या होती है, तो इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है आपको, CCl4 का है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, CCl4 का। आगे तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मोनोहाइड्रोजन व्युत्क्रम अल्कोहलिक, हाँ ठीक है, पहले ही बताए थे। आप क्या कर सकते हो, मोनोहाइड्रोजन में जब अल्कोहलिक KOH आप क्रिया करोगे, फिर से सुनेंगे, जब अल्कोहलिक KOH आएगा तो उस समय आपका बनेगा एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। लेकिन अगर अल्कोहलिक के जगह पर यह एक्वस आ जाए, जलीय आ जाए यानी जलीय KOH आए, तब बनेगा अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, इसका कौन सा सही हो जाएगा, एल्कीन कहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए नंबर। जब एल्काइल हाइड्राइड अभिक्रिया करेगा अल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या बनाएगा, एल्कीन का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे चला जाए, चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशीलक मूलक अल्कोहल का है? कितना बार रिपीट हो चुका है, अल्कोहल को दिखाते हैं OH द्वारा। तो अल्कोहल का मूलक समूह कौन होती है, OH। चले आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, वह अभिक्रिया जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले ब्रोमो ब्यूटेन लिख लेते हैं, ब्यूटेनॉल और 1 ऑल, CH3 CH2 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 और ये रहा OH। अच्छा, यह सवाल जो है कन्वर्जन का है, आपको पहले ही बोले थे वीडियो की शुरुआत में, इस क्लास में हम लोग कन्वर्जन को भी देखेंगे, कैसे आपको पूछा जाएगा कि इससे कैसे इसका निर्माण हो, कोई पदार्थ देगा, कोई रिएक्टेंट देगा प्रोडक्ट बनाओ कैसे बने। तो ये रहा ब्यूटेनॉल, इसको बनाना है किसमें, ब्रोमो ब्यूटेन में। तो ब्रोमो ब्यूटेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो CH3 CH2 और क्या करना है, CH2 और यहाँ लगा देना है ब्रोमो ब्यूटेन लाना है ना। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिख रहा है PbR3। तो जब आप इसका अभिक्रिया कराओगे PbR3 के साथ तो जो अल्कोहल है ना ब्रोमो ब्यूटेन में निकल जाएगा और यहाँ से आपका बन जाएगा, आपका क्या बनेगा, तो ये बनेगा HBr, बाहर निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, PbR3। कौन सा सही होगा ऑप्शन, PbR3 का उपयोग करते हैं हम लोग ब्यूटेनॉल से अल्कोहल से हम लोग एल्काइल हाइड्राइड बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है जब क्या हो जाए, तो जब बेंजीन को क्लोरीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं और एक्सेस सनलाइट, ज़्यादा सूर्य को प्रकाश की उपस्थिति में। फिर से सवाल पूछे कि कौन सा प्रोडक्ट क्या होगा जब, इस तरह सवाल पूछता है ना, व्हाट हैपेन, उससे रिलेटेड सवाल है। तो जब बेंजीन को अभिक्रिया कराया जाए क्लोरीन के साथ अभी एक्सेस सनलाइट की उपस्थिति में, तो यह बनाएगा आपका क्या क्या बना सकता है, क्लोरोबेंजीन नहीं, डाइक्लोरोबेंजीन नहीं, हेक्साक्लोरोबेंजीन, 6 गो बेंजीन लग जाएगा, 6 गो क्लोरीन लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगी, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर का क्रियाशीलक समूह मूलक है, यानी फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर
ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होती है RCOOR, वो जो ऑप्शन में क्लियर है RCOOR या COOR, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। आगे तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्बोनिल समूह के कार्बन में कौन सा संकरण होती है। अब सिंपल तरीका से समझो, कार्बोनिल समूह में जो कार्बन होता है आप इसमें क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड आता है, और डबल बॉन्ड जब भी आता है आपको पहले क्लास में ये तो बताया गया होगा कि जब भी डबल बॉन्ड आए आप आंख मूंद के लगाओगे संकरण क्या, sp2। आगे तरफ चले, अभिक्रिया C2H5Br, अच्छा आपको बोला है कि हम एक रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है भाई साहब रिएक्शन दे दिया, इस रिएक्शन में कह रहा है कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब एल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक के साथ अभिक्रिया कराएगा, तो पहले बताए थे अल्काइल हैलाइड जब अल्कोहलिक के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है एल्कीन। यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, एल्कीन बनेगा, और यहाँ से KBr बाहर निकल जाएगा प्लस जल बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एल्कीन कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे तरफ चले और अगला क्वेश्चन को देखते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र। आप किसी भी एक अल्कोहल को ले लो, एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CH2OH, बताना कार्बन क्या है, दो गो, हाइड्रोजन क्या है, 5 गो, कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, जितना कार्बन होगा से दुगुना से एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस का 1 और OH, जो कि ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, CnH2n प्लस 1 का वो और उसमें लगा दोगे OH, तो हो जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र। आगे तरफ चले और अगला क्वेश्चन को देखते हैं, COOH ग्रुप के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल में पाया जाता है। तो CO2 के अलावा आपको अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप उसमें दिखता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ और अगला क्वेश्चन है, कीटोन का क्रियाशीलक मूलक समूह क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप पूछा है आपसे कीटोन का, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होते हैं RCOR, या इसको ऐसे भी दिखाते हैं RCOR, को जो ऑप्शन में क्लियर है, तो ऑप्शन में आपका ये वाला दिख रहा है, ये है आपका कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, जो वहाँ पर जो यहाँ पर कार्बन है ना, इस कार्बन के दोनों तरफ से इथक्सिन लग गया, और जो बॉन्ड बनाया गया इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन का ऑप्शन नंबर ये सही। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इथिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या बताओ। इथिलीन की पाई बॉन्ड की संख्या दिखाने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, CH2 आपको ही पता है जब डबल बॉन्ड लगते हैं तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है, 1 होता है, तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सिग्मा बॉन्ड की संख्या पूछते हैं तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या भी छोड़ते, सिग्मा बॉन्ड नहीं पूछते, पाई बॉन्ड की संख्या बताते हैं, कितना हो जाएगा, जब सिग्मा बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे तो सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे। अगला क्वेश्चन, CONH2 ग्रुप को कहते हैं, CONH2 ग्रुप को हम लोग कहते हैं एमाइड ग्रुप, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइड ग्रुप। आगे तरफ चले अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से फिनॉल को पहचानिए। फिनॉल क्या होती है, तो फिनॉल होता है जब हम बेंजीन रिंग पर क्या करते हैं, आपका OH लगा देते हैं, तो फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही वाला सही हो जाएगा। आगे चले, 6 सदस्यीय रिंग के साथ OH लगा देंगे, सही है। अगला क्वेश्चन है, C6H5OH यौगिक का नाम क्या है। अच्छा, C6H5 पे बेंजीन हो गया, एक बाद जब अल्कोहल जोड़ देते तो अभी जस्ट बताया था, जब बेंजीन के साथ अल्कोहल लगा देंगे तो वो फिनॉल बन जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, फिनॉल, ठीक है। आगे तरफ चले, अच्छा इस क्वेश्चन में देखना चाहते हो तो यहाँ पता है C6H6 का बेंजीन बना लो, और बेंजीन को क्या करो, आप बना लो बेंजीन, और इस बेंजीन को OH जोड़ दोगे तो क्या करा जाएगा, फिनॉल कहा जाएगा। अगला, CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए, कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है, 4 गो, और वो भी किसके साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा बॉन्ड, तो क्या सिग्मा बॉन्ड, 4 गो सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 1 4, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे चले, ठीक है। एल्कोहल के क्रियाशीलक मूलक क्या होता है, अल्कोहल कितना बार बता चुके हैं, OH होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है। आगे तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के परमाणु होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के परमाणु, अभी जस्ट तो देखें कीटोन वाले केस में, कीटोन वाले केस में क्या आ रहा था, आपका कार्बन के पर डबल बॉन्ड आया था, जब डबल बॉन्ड होती है तो संकरण क्या होती है, sp2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। चलते आगे क्वेश्चन में, कहा है कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। भाई कार्बनिक यौगिक वैसा यौगिक होती है जो कार्बन से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की परमाणु संख्या होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 6, और जब इसकी वैलेंसी की बात किया जाए, इसके संयोजकता की बात किया जाए तो वो होता है 4। इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड भी बनाता है, तो बड़े भी हैं। ये कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसकी वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। आगे तरफ चलते हैं। एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देता है? हाँ, जितने भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है वो हमेशा क्या करता है, आपका एडिशन रिएक्शन देता है, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया देती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए। डबल बॉन्ड हमेशा योगात्मक अभिक्रिया देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। चलिए, तो इस तरीके से आपका 31 मतलब 31 क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट चैप्टर हेलोएल्किन से, एल्किन से। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसके बाद आपका अल्कोहल से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ऑर्गेनिक का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू, वो फिर अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।